जिस बिरनी के खोता में तेजस्वी यादव ने हाथ डाल दिया है ना, उन्हें नहीं डालना चाहिए था। चिराग ने साफ तौर पे कहा कि परिवारवाद पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन अब अरुण भारती जब उस पे बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। आरएसएस की जो बात कह रहे थे अशोक चौधरी, जिसकी बात को लेकर बवेला मचा हुआ है। अच्छा, सायन कुणाल और शांभवी की जब शादी हो रही थी तब मोहन भागवत नहीं पहुंचे थे क्या? क्या सायन कुणाल की इस बात की तारीफ नहीं होनी चाहिए और किशोर कुणाल की, कि भाई जिससे प्यार किया उसके साथ रिश्ता निभाया, उससे शादी की, जाति नहीं देखी। परिवारवाद नहीं होता तो ये जो देवेंद्र मांझी हैं वो उपाध्यक्ष नहीं बनते। आज पूरी एलजेपीआर की ओर से देखिएगा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को घेरा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। कल से बिहार की राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई और वजह यही है कि कल तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अशोक चौधरी और शांभवी को लेकर के सवाल खड़े किए। और सिर्फ ये सवाल शांभवी को लेकर के ही नहीं, चिराग पासवान के परिवार को लेकर के, जीतन राम मांझी के परिवार को लेकर के भी और सायन कुणाल को लेकर के भी था। इसके बाद बयानबाजी जो है वो आने शुरू हो गए। अरुण भारती ने फिर से तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए, नौवीं फेल का जिक्र करते हुए एक बार फिर से उनको लताड़ लगाई और कहा है कि आप लोग सत्ता में रहने के लिए बहुजन को साधते हैं और ऐसे नोट के लिए राजनीति करते हैं। पूरा मसला जो है वो शुरू होता है आरएसएस कोटे को लेकर के, दामाद आयोग को लेकर के, जिसके बाद अरुण भारती जो है अब वो तेजस्वी यादव को जवाब देते नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी ने भी जवाब दिया है, शांभवी चौधरी जो है वो भी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो दे रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि कल से ये जो मुद्दा है वो गर्माता ही जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर है अमित सर। सर से ज्यादा जानकारी लेंगे कि सर ये क्या आरएसएस कोटा, फिर अब दामाद आयोग, ये सब क्या क्या बनते जा रहा है? देखिए राजनंदनी, परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद तो है, लेकिन सवाल ये है कि भाई आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से, जो खुद लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और देखिए, उनकी राजनीतिक क्षमता पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक क्षमता के बल पे ही आरजेडी को 2020 में सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बनाया था, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये सवाल है ना कि भाई जब आपकी राजनीति में एंट्री हुई थी, 2015 में आप विधानसभा चुनाव लड़े थे, तब आपकी भूमिका क्या थी आरजेडी के अंदर? इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी बात है कि देखिए, अरुण भारती ने जो, और मैं कह भी रहा था कि कल तो अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला, क्योंकि मैटर आया उनके दामाद का और उनपे आरोप लगाए गए। उन्होंने मृणाल पासवान का भी बचाव किया। लेकिन आज जिस तरह से अरुण भारती ने मोर्चा संभाला, और ये पूरी तरह से उम्मीद थी कि एलजेपीआर जवाब देगी तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनको भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। अब मृणाल पासवान की बात हो रही है राजनंदनी। मृणाल पासवान के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनके बारे में ये जानते हैं कि वो चिराग पासवान के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ राजनीति किया करते थे। बड़े दामाद हैं, पार्टी में कई दिनों से उनकी भूमिका रही है, कई सालों से रही है। चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि चुनाव में जीत नहीं मिली थी, लेकिन कई दिनों से एलजेपी जब एक हुआ करती थी, उस समय से वो रामविलास पासवान के साथ राजनीति किया करते थे। तो मृणाल पासवान पे तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। किशोर कुणाल पे अगर सवाल कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए भाई, किशोर कुणाल की भूमिका, अशोक चौधरी ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। अशोक चौधरी से बड़ा कद, ठीक है, देखिए अशोक चौधरी राजनीति में जरूर हैं, मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से भी एक माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। किशोर कुणाल की छवि कुछ और रही है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, किशोर कुणाल की छवि जो रही है वो अशोक चौधरी से बड़ी रही है, किसी भी राजनेता से बड़ी रही है। किशोर कुणाल को राजनीति में आने का ऑफर तो ऐसा था, कई बार ऑफर मिले ना किशोर कुणाल को, लेकिन उन्होंने राजनीति से ज्यादा सामाजिक कार्यों को प्रायोरिटी दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे समाज की सेवा करनी है। सिर्फ महावीर मंदिर और राम मंदिर की बात छोड़ दीजिए, जो सामाजिक कार्यों में किशोर कुणाल का योगदान रहा है। जब किशोर कुणाल स्वर्गीय हो गए, जब नहीं रहे, तो जो भीड़ थी वो स्वतः थी, जो लोग रो रहे थे परिवार के अलावा, वह क्योंकि वो दिल से कनेक्ट थे किशोर कुणाल,
क्योंकि मैं जी। बार बार कह रहा हूं कि धर्म में तो उनका योगदान रहा ही है। राम मंदिर को लेके जो हनुमान मंदिर में उन्होंने लोगों की सेवा की, लेकिन उसके जरिए जो सामाजिक कार्य किए, जो महावीर कैंसर संस्थान है जहां पे कई गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है, कई प्रावधान है, ऐसे ऐसे कई हॉस्पिटल उन्होंने बनाए। तो ये योगदान रहा है सामाजिक क्षेत्र में किशोर कुणाल का। तो किशोर कुणाल की और आरएसएस की जो बात कह रहे थे अशोक चौधरी, जिसकी बात को लेकर बवेला मचा हुआ है। अच्छा, सायन कुणाल और शांभवी की जब शादी हो रही थी तब मोहन भागवत नहीं पहुंचे थे क्या? बिल्कुल, पहुंचे वो थे भी ना। वहां पे पहुंचे थे। दूसरी बात, जो कई लोग चिल्ला रहे हैं, बहुजन बहुजन कर रहे हैं, क्या सायन कुणाल की इस बात की तारीफ नहीं होनी चाहिए और किशोर कुणाल की, कि भाई जिससे प्यार किया उसके साथ रिश्ता निभाया, उससे शादी की, जाति नहीं देखी। तो क्या जो लोग ये कहते हैं कि जो सवर्ण है वो आज भी दलितों के यहाँ का पानी नहीं पीते हैं, तब तो भाई सायन कुणाल को आपको पूछना चाहिए, सायन कुणाल की इज्जत करनी चाहिए ना, जी। कि प्यार करते हुए जाति नहीं देखी, शादी करते हुए जाति नहीं देखी। और उससे भी महान है भाई गार्जियन। जब गार्जियन अशोक चौधरी रिश्ता लेकर गए थे तो किशोर कुणाल ने क्या कहा कि अगर मेरे बेटे की खुशी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जो लोग आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई बहुजन को छोड़ दिया, जमाई को बना दिया, भूमियार को बना दिया, अब तो तो अरुण भाई भारती भी इसका करारा जवाब दे रहे हैं। अरुण भारती ने भी तेजस्वी को कहा कि बहुजन को ये लोग वोट के लिए और सत्ता इनको चाहिए नोट के लिए। नहीं देखिए, तो ये नहीं, ये तो ये सवाल इसलिए कि क्या अब परिवारवाद वाले आरोप से कोई अछूता नहीं रहा, नहीं नहीं, परिवारवाद जो वाले आरोप से आरजेडी कोई पर ये अछूता आरोप नहीं है ना। लगते नहीं, थे। देखिए देखिए, वही मैं कह रहा हूँ। राजकुमार का एक डायलॉग हुआ करता था कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिवारवाद नहीं है, एनडीए के अंदर भरपूर है। परिवारवाद नहीं होता तो ये जो देवेंद्र मांझी हैं वो उपाध्यक्ष नहीं बनते। परिवारवाद के कारण ही मृणाल पासवान भी बने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मृणाल पासवान की योग्यता रही है, उनकी राजनीति में भाई उनका करियर रहा है ना, उनका करियर रहा है, तो उससे आप कैसे झुटला सकते हैं? सायन कुणाल किशोर कुणाल के बेटे रहते हुए क्या वो सामाजिक कार्य नहीं करते हैं क्या? सायन को पर्सनली मैं भी जानता हूं, मैंने देखा है लोगों की मदद करते हुए। आप भी जानती हैं राजनंदनी, आपने भी देखा होगा कि बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्य में वो भी हिस्सा लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस जो व्यक्ति आराम से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकता था, आराम से, और वो भी किशोर कुणाल के इजीली कारण, उनको टिकट दिया जा सकता था सायन कुणाल को। 100% भाई उनके भी अपने लिंक अप रहे हैं, अपने परिवार किशोर कुणाल के बेटे हैं, जी। सामाजिक कार्य में आते हैं और किशोर कुणाल के छवि का फायदा हर लोग लेना चाहते हैं। जैसे ही किशोर कुणाल स्वर्गीय हो गए, सायन कुणाल ने क्या किया? महावीर मंदिर गए, वहां पे जाके लोगों की सेवा शुरू कर दी जो पिता किया करते थे। तो सायन बने हैं, पढ़े लिखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अरुण भारती आज एलजेपी आर की तरफ से जब अरुण भारती ने मोर्चा संभाल लिया है सुबह सुबह, तो ये तय मान लीजिए कि आज एलजेपीआर, कल तो अशोक चौधरी ने अकेले जवाब दिया था ना, अकेले मोर्चा संभाला था। आज पूरी एलजेपीआर की ओर से देखिएगा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को घेरा जाएगा। जी। यही है। देखिए, सवाल उन्होंने उठाया ठीक है, लेकिन जो बैकग्राउंड रहा है ना आरजेडी का, जिस बैकग्राउंड रहा है, जैसे माता राबड़ी देवी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की, उस समय भी कंट्रोवर्सी हुई थी। मीसा भारती राज्यसभा 2 बार गई लोकसभा चुनाव जीतने से पहले। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी। ऐसा नहीं है, देखिए एक सवाल और होगा क्योंकि हाँ, एक मिनट राजनंदनी, मीसा भारती के जो हस्बैंड हैं शैलेश, मीसा भारती के जो हस्बैंड है शैलेश, वो भी आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते थे। जी। उनको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब तेज प्रताप यादव मंत्री बने थे तो भाई सरकारी मीटिंग में वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब कुछ बिहार में नया नहीं है। बतौर 18 साल के 19 साल के करियर में मैंने इन चीजों को देखा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कोई पार्टी अछूत नहीं है। तो इसलिए ये सवाल निकाल दीजिए, या तो मान लीजिए कि सभी पार्टी में परिवारवाद है, या तो मान लीजिए कि परिवारवाद गलत नहीं है। लेकिन अगर आप योग्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ना मृणाल पासवान की योग्यता कम है, ना सायन की योग्यता कम है। ये एकदम
आप तय मान लीजिए। जी, परिवारवाद को लेकर के अब तक मैंने जितनी दफा देखा है कि चिराग पर्सनल अटैक नहीं करते। तेजस्वी को लेकर के आज तक चिराग ने परिवारवाद का आरोप कभी नहीं लगाया। आपने भी कई दफा सुना होगा। चिराग ने खुद कहा कि परिवारवाद काफी पर्सनल होता है। अगर आपको अटैक करना है तो डेवलपमेंट पे करें, जो वादे किए गए उस पर करें। लेकिन चिराग ने साफ तौर पे कहा कि परिवारवाद पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अरुण भारती जब इस पे बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं है, अरुण भारती ने कई दफा कई निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान भी कहा। तो क्या लग रहा है ये जो दोनों का माइंड डाइवर्जन है एक ही थॉट को लेकर के, वो अलग अलग है या सही है या गलत है? क्योंकि अभी तक नहीं नहीं चिराग का नहीं कोई इस पे औपचारिक बयान नहीं नहीं नहीं, आया है। अरुण भारती ने तब कहा ना जब तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया। हम्म। जब इस मुद्दे को उठाया अरुण तब भारती ने कहा, लेकिन आज तक चिराग ने कभी नहीं कहा, और ये कोई पहली नहीं नहीं दफा नहीं है जब इस मुद्दे को उठाया गया है। नहीं नहीं, तेजस्वी यादव ने इससे पहले कभी रामविलास पासवान या चिराग पासवान के परिवार को लेकर सवाल नहीं खड़े किए थे, क्योंकि दोनों दोनों पार्टियों में तो परिवारवाद है, दोनों हाँ, पार्टी में परिवारवाद है। इसी में तो जब नहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में भी है, उनके दामाद को बना दिया उपाध्यक्ष। वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी वही को मैं देख कह ले रहा तो हूँ। सुनील पांडे के बेटे को टिकट दिया गया। जदयू में भी है, एलजेपीआर में, सभी पार्टी में है, सब में कोई है, सब अछूता में नहीं है, है इससे। सब में है। नन्हे लेकिन बात बीजेपी योग्यता की जेडीयू, हो रही है। हाँ योग्यता की, वही मैं कह रहा हूँ, योग्यता हो रही है। तो चिराग ने जब सवाल नहीं खड़े किए तो तेजस्वी ने सवाल खड़े किए। कल अशोक जी। चौधरी ने मोर्चा संभाला, आज अरुण भारती ने मोर्चा संभाला है और जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाला है। अभी तो देखिए शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। अभी और बढ़ेगा। जिस हाँ, जिस बिरनी के खोता में तेजस्वी यादव ने हाथ डाल दिया है ना, उन्हें नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि वो तब डालते जब आरजेडी खुद उससे अछूती रहती, जब मात्र एक दो उदाहरण हुआ करते। लेकिन भाई लालू प्रसाद यादव की तो भाई किंग मेकर रहे हैं, उनकी राजनीति पे कोई सवाल नहीं है। लेकिन स्वयं राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, मैं उनकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। तेजस्वी यादव मैच्योर पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपने बल पे आरजेडी को बढ़ाया है, लेकिन वो भी तब बढ़ाया है क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो उनकी योग्यता पर सवाल नहीं है। लेकिन आप भी तो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए आपको एक्सेप्ट किया गया। तेज प्रताप यादव दो दो बार मंत्री रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है? मीसा भारती की क्या भूमिका रही है? रोहिणी आचार्य, मैं सम्मान करता हूं क्योंकि एक बेटी ने अपने पिता को जीवन दान दिया है। पिता कन्यादान करता है, लेकिन एक बेटी, पहली बेटी संभवतः थी जिसने अपने पिता को जीवन दान दिया है, तो बिल्कुल हकदार हैं, लेकिन परिवारवाद के दायरे में ही है ना। योग्यता के आधार सवाल पर मत, टिकट नहीं दिया जाता। वही मैं कह रहा हूं कि भाई आप सवाल तब खड़े करें जब आपके घर शीशे के ना हो। कंप्लीट यही इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। तो आज देखिए अरुण भारती ने शुरुआत कर दी है एलजेपीआर की ओर से, अभी ऐसे कई हमले आपको देखने को मिले। चलिए, तो हमने बातें की, चूंकि बहुत ही गंभीर ये मुद्दा था, एक के बाद एक राजनीतिक जगत के जो लोग थे उनके द्वारा ये उठाया गया था, और ये तमाम वही लोग उठा रहे हैं जिनको लेकर के तेजस्वी ने सवाल भी खड़े किए। अब ये जब छिड़ गया है तो बात आगे तक भी जाएगी। अरुण भारती ने एक बयान बीते दिन दिया है पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया हैंडल पर। अब इसके बाद देखिए कि क्या कुछ सुगबुगाहट जो है वो और देखने को मिलती है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।